तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? और आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में लाया हूँ क्लास 12 का क्या है क्लास 12 का हिंदी का व्याकरण करने में। प्यारे बच्चों, ग्रामर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट करने वाला हूँ समास के बारे में। जो कि प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो बहुत दिन के बाद मतलब कि 1 महीना से मैं इस ग्रामर का ऑब्जेक्टिव एकदम नहीं करवाया हूँ। मतलब कहीं एकदम हिंदी का तो कराया हूँ, गद्य खंड लेखक परिचय करा दिया था, लेकिन ग्रामर का प्यारे बच्चों नहीं कराए थे। बहुत लोग सब लोग कमेंट कर रहे थे सर ग्रामर के भी ऑब्जेक्टिव नहीं कराते। लेकिन इस वीडियो में लेके आ गया हूँ ग्रामर का ऑब्जेक्टिव समास के बारे में। देखता हूँ, देखिए सब जितने देखते हो आपको कितना ताकत है और इस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए, ठीक है। और सब लोग जितना ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं प्यारे बच्चों, जितना आपको ऑब्जेक्टिव सही हो उस सबको कमेंट जरूर करना। कमेंट जरूर करके बताइए कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हो और कितना गलत हो गया। चलिए लगाना है प्यारे बच्चों। पहला नंबर को क्या क्वेश्चन है कि ये बिना पानी क्या है? बिना पानी शब्द का कौन सा समास है? समास के बारे में ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सब बिना पानी प्यारे बच्चों, बिना पानी जैसे कि हम सरस्वती जो कोई जय जयकार बोलते हैं, बोलते हैं ना बिना पानी की जय, नहीं होता है सरस्वती माता की सब बोलते हैं। तो कह रहे कौन सा समास में बोला जाता है? याद रखना है बहुव्रीहि। क्या है? बहुव्रीहि के रूप में बोला जाता है बिना पानी को। याद रखना है ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ। चलिए बच्चे लगे तो सॉरी दूसरा नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हरिशंकर क्या है प्यारे बच्चों? हरिशंकर में कौन सा समास है? तमाम बच्चे को इसका आंसर लगाए तो हरिशंकर में क्या है बच्चों? हरिशंकर में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों हरिशंकर क्या है ना, हरिशंकर एक प्रकार का द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है हरिशंकर में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 24 थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि क्या है चरम में चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? प्यारे बच्चों तमाम चले गए तो चरण कमल में कौन से समास कहता है प्यारे बच्चों? चरण कमल में कौन सा समास है? तमाम चले गए तो चरण कमल में प्यारे बच्चों कर्मधारी, कर्मधारी समास लगता है। इसको बात को याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, चरण कमल में कर्मधारी समास रहता है। सभी जितने भी प्यारे बच्चों 2023 में सॉरी 2025 में या 2026 में अब एग्जाम देने वाला है, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सभी के लिए ध्यान रख पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ पर रस भरा शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? रस भरा में क्या? रस भरा में शब्द में कौन सा समास कहलाता है? याद रखना बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन, रस भरा में करण तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या है? करण तत्पुरुष समास को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है कि रस भरा में समास कहता है तो करण तत्पुरुष समास, इस बात को याद रखना है। और 5 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन हमारे तमाम बच्चे लगाई था। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास को उदाहरण चलिए देखते हैं। इसका क्या होगा? द्विगु समास मतलब संख्या होगा। पंचपात्र, नील कलम, देशभक्ति, प्रेम सगे। नहीं प्यारे बच्चों, प्रेम से ये सब कुछ नहीं होगा। पंच पात्र मतलब द्विगु होता है प्यारे बच्चों, ये संख्या रहेगा था मतलब नंबर रहेगा था। तो प्यारे बच्चों ये पंच पात्र मतलब 5 पात्र है कि नहीं, मतलब संख्या, इसी यही इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? देशभक्ति कर रहे हैं, अगर देश को सेवा कर रहे थे प्यारे बच्चों, इस कौन सा समास में रहता है? अगर देश को सेवा कर रहे थे प्यारे बच्चों, वो हमारा तत्पुरुष समास, क्योंकि देश को सेवा करने वाले इंसान ही होता है और इंसान के लिए तत्पुरुष ही लगेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। ये 2024 में पूछ दिया है प्यारे बच्चों, ये बात को भी ध्यान रखना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए तो नील क्या? नील पीत शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? नील पीत में नील पीत में कौन सा समास कहता है प्यारे बच्चों? ये 24 का क्वेश्चन है कि नील पीत में प्यारे सिंगल वर्ण है, सिंगल वर्ण है तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, द्वंद्व समास कहलाता है। ये बात को याद रखना है। अगला क्वेश्न है 8वां नंबर के पंच परमान शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? तमाम बच्चों क्वेश्चन का आंसर लगाए तो पंच परमान में कौन सा समास कहता है? तो याद रखना बच्चों, पंच परमान है प्यारे बच्चों, यह द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास कहलाता है। याद रखना है पंच परमान मतलब 5 को परमान मतलब 5 को परमान हो गया कि नहीं, मतलब संख्या बोला तो संख्या था तो द्विगु होगा। याद रखना है। आगे बढ़ जाओ। 9th नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए। 9th नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए तो क्या आजीवन शब्द का समास है प्यारे बच्चे? आजीवन शब्द में कौन सा समास है? याद रखना है जो आजीवन है क्या है? आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर अविभाव समास। क्या है? अविभाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, अविभाव समास कहता है। क्या बढ़ जाए आगे। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन है कि कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? याद रखना है जो कवि श्रेष्ठ हमारा है, कवि श्रेष्ठ प्यारे बच्चों, कवि मतलब कवि के इंसान होता है और इंसान के लिए तत्पुरुष समास लगाते हैं। याद रखो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है कि अजन्म शब्द में कौन सा समास है? 11 नंबर क्वेश्चन है कि अजन्म शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चों?
याद रखना है अजन्म शब्द में हमारा अविभाव समास होगा। याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा अविभाव समास होगा। क्या बच्चे समझ में आ रहा है ना? अजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो अविभाव समास। याद रखना है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाए तो 12 नंबर क्वेश्चन सभी लगाने का प्रयास करेगा। आनंदमय में शब्द में कौन सा समास है? आनंदमय में कौन सा समास कहा था बच्चे? आनंदमय में कौन सा समास है? तैयार रखना है। आनंदमय मतलब आनंद लेता है, यानी कि आनंद लेता है, इंटरेस्ट लेता है। ये कौन काम करता है? इंसान करता है, मनुष्य करता है। और मनुष्य के लिए लगाते हैं हम तत्पुरुष समास। याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर धीरे धीरे में शब्द में कौन सा समास है? धीरे धीरे में कौन सा समास कहलाता है प्यारे बच्चों? 13 नंबर धीरे धीरे प्यारे बच्चों, दोनों धीरे धीरे मेरे एक ही शब्द है। याद रखना अविभाव समास, जो कि द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चन है। धीरे धीरे दिन रात होगा तब नहीं द्वंद्व समास होगा, लेकिन दोनों एक ही है। ये दोनों एक ही रहता है और सिंगल वर्ड रहता है तो अविभाव समास की तरफ आता है। ये बात को भी ध्यान रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? त्रिफला शब्द में कौन सा समास है प्यारा बच्चों? त्रिफला शब्द में हमारा होता है द्विगु समास, क्योंकि संख्या ने बोल रहा है ना, संख्या ने बोल रहा है तो समझ ना कि संख्या बोल रहा है तो द्विगु समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए तो 15 नंबर क्वेश्चन प्यार बच्चों क्या रहा ना कि वन मानुष शब्द का समास प्यार बच्चों, वन मानुष है ना, वन मानुष के लिए कौन सा समास है? तो प्यार बच्चों सभी याद रखना है। तो वन मानुष एक मानुष थे, मनुष्य नहीं रहता था, मनुष्य था कि नहीं पहले वन मानुष, अब मनुष्य था ना, मनुष्य के लिए क्या लगेगा? तो तत्पुरुष समास लगेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। चंद्रशेखर में सब कौन सा समास होगा? चंद्रशेखर प्यार बच्चे सभी तमाम चले जाएगा ना। 16 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रशेखर में शब्द का कौन सा समास होगा? तो चंद्रशेखर है हमारा बहुव्रीहि। शेखर चंद्रमा का समान कौन है? बहु, मतलब चंद्रमा का समान कौन है? बहु, और बहु है क्या है? बहुव्रीहि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का रसोई घर में कौन सा समास है? 2021 में पूछ दिया क्वेश्चन कि रसोई घर में कौन सा समास है? प्यारे बच्चों याद रखना है रसोई घर, या ना रसोई घर मतलब रसोई घर में जाता है काम करने, एक इंसान ही जाता है, मनुष्य जाता है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर माना है तत्पुरुष समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। बैटरी कम, ये 20% कम ना, तो वो चलेगा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि नीलगाय शब्द का समास है प्यारे बच्चे लगाए तो नीलगाय। नीलगाय क्या होता है? नीलगाय होता है कर्मधारय समास, कर्म कर रहा था नीलगाय होगा, नीला पड़ गया। याद रखें ऑप्शन नंबर बी होगा कर्मधारय समास कहलाता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नवयुवक शब्द का समास है प्यारे बच्चे, नवयुवक शब्द का कौन सा समास है? 19 नंबर क्वेश्चन नवयुवक क्या है? नव युवक शब्द में कौन सा समास है? नव युवक, युवक ना ये कर्म कर रहा था ना, युवक बना एक एकदम इंसान बना, बहुत अच्छा इंसान बना, युवक एक आदमी बूढ़ा बना, मतलब कर्मधारी समास। याद रखना ऑप्शन नंबर सी होगा कर्मधारी समास। ठीक ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चले 20 नंबर क्वेश्चन चलिएगा। 20 नंबर तमाम चले गए तो क्वेश्चन के 20 नंबर क्वेश्चन लगाए तो क्या रहा ना कि शिवालय शब्द का कौन सा समास है प्यारे बच्चे? 21 में पूछा गया क्वेश्चन है कि शिवालय शब्द में कौन सा समास कहता है? तो प्यारे बच्चे सभी के आंसर आना चाहिए। शिवालय हमारा होता है तत्पुरुष समास। शिवालय मतलब शिवाला पर बैठने वाला इंसान न होता है, याद रखना तत्पुरुष समास होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ता है 21 नंबर तमाम चले गए तो कि क्या है प्यारे बच्चों कि तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? तमाम चले गए। 21 नंबर है तीर्थ यात्रा में कौन सा समास है? तीर्थ यात्रा शब्द में समास प्यारे बच्चों, तो समास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तीर्थ यात्रा, यात्रा कर रहा है मतलब घूमता है फिरता है, कोई यात्रा करता है दूसरे जगह जाता है प्यारे बच्चों, तो मनुष्य ही काम करता है, मतलब याद रखना ऑप्शन नंबर सी होगा तत्पुरुष समास। क्या समझ में आ रहा है ना? तत्पुरुष समास होगा। आजकल में कौन सा समास है? आजकल तो तत्पुरुष नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो आजकल आज भी होगा और कल भी, आज भी होगा और कल भी होगा, मतलब समझ रहे हैं कि तत्पुरुष, सॉरी तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। और यही पूछ देगा कल 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 और यहाँ सिंगल बन देगा, तो ये दोनों एक ही बचेगा, या विभाव समास में हो जाता है। लेकिन आज भी होगा और कल भी होगा, दो बात बदल रहा है, दो बात बोलेगा तो द्वंद्व समास होगा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। 23 नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए तो 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या है? 23 नंबर नवरत्न समास प्यारे बच्चों, नवरत्न समास है। नवरत्न मतलब प्यारे बच्चों द्विगु समास कर रहा है, क्या है कि नहीं? नवरत्न मतलब नौ को आप बाजार से क्या लाइए? नवरत्न लाइए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो नवरत्न लगाने के काम करेगा द्विगु समास, संख्या यानी पैसा ले जाके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाथ पैर में कौन सा समास है? हाथ भी और पैर भी, क्या बच्चों याद रखना है? हाथ भी और पैर भी, तो याद रखना है। तो जब हाथ और पैर बताएगा, हाथ भी हो हमारा पैर भी, दो चीज़ बता रहा है, दो चीज़ बताएगा तो द्विगु समास माना क्या है इसका आंसर?
द्विगु तो संख्या में होगा, लेकिन द्वंद्व समास होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ये होगा। द्वंद्व समास हाथ और पैर दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर तमाम चलेगा। कामचोर में कौन सा समास है प्यारे बच्चों, कामचोर में कौन सा समास है, 25 नंबर लगाए तो कामचोर, काम भी करेगा चोराएगा, काम करेगा कौन, मनुष्य करेगा तब न चोराएगा, यानी कि राइट आंसर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा तत्पुरुष समास। क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, काम करेगा और चुरा रहा है तत्पुरुष समास होगा कि नहीं। चलिएगा 26 नंबर है धनहीन शब्द में कौन सा समास है, धनहीन शब्द में कौन सा समास पाया जाता है बच्चों, धन से हीन और धन कमाने काम करता है कौन, मनुष्य करता है, और मनुष्य के लिए लगाते हैं तत्पुरुष समास से, लगाते हैं कि नहीं, क्या रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि रामानुज शब्द का कौन सा समास है प्यारे बच्चों, तमाम चलेगा कि रामानुज में कौन सा समास है, याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन का रामानुज की यानी कि क्या मनुष्य का नाम है रामानुज, रामानुज क्या है, अगर आपको भी नाम होगा रामानुज होगा कि नहीं, कोई देख रहे हो वीडियो तो उनका नाम होगा, तो रामानुज क्या एक इंसान है और मनुष्य है, यानी कि मनुष्य के लिए तत्पुरुष समास लगता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बहुत ऑब्जेक्टिव अच्छा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक के साथ पढ़ा दूँ जाकर आपको समझ में रहे, समझ में आ सके, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है कि यथा समय समास क्या है, यथा समय समास प्यारे बच्चों, यथा समय में होता है हमारा अविभाव मतलब यथा और विभाव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन कि त्रिलोक के शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चों, त्रिलोक मतलब क्या समझ रहे हैं, त्रिलोक मतलब तीन गो लोग लेके आई हो, मतलब संख्या बोले तो द्विगु, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला बढ़ जाऊँ 30 नंबर क्वेश्चन प्यारा बच्चा, लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, क्योंकि मेरा बैटरी देखिए मेरा मोबाइल का क्या है ना, बैटरी एकदम कम गया, 20 से कम गया, मतलब आप समझिए कि 10% हो गया। और कुछ देर ऑब्जेक्ट करा दूँ तो बंद हो जाएगा मोबाइल, ठीक है, इसलिए मैं इतना ही ऑब्जेक्ट कराता हूँ, आपके लिए इतना ही मतलब काफ़ी है। लेकिन जितना भी पूछा था ऑब्जेक्ट करा देता हूँ, करा दिया हूँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कराया हूँ। क्या आगे आप बढ़ा दूँ का, चलिए 37 तरह ऑब्जेक्ट करा देता हूँ, जबकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे कर देता हूँ, ठीक ना। क्या था आनंद शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चे, लगाए तो आनंदर में कौन सा समास होता है, ऑप्शन में आना है बी, नियत समास होता है। और 31 नंबर क्वेश्चन लगाए तो 31 नंबर क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी है बहुब्रीहि होता है। 32 नंबर के चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ये होगा बहुब्रीहि, चक्रपाणी बहुब्रीहि, ठीक ना। जल्दी लेकर आता प्यारे बच्चे, मेरे बैटरी तो नहीं है मोबाइल के, करा सकता हूँ, ठीक है। 33 नंबर के सेनापति में कौन सा समास, सेनापति तत्पुरुष, सेना बनता है मनुष्य और मनुष्य के लिए तत्पुरुष समास, सही पूछा गया ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं कि नहीं करा, पूछा गया है। 35 असंभव में कौन सा समास, असंभव मतलब कि नियत समास था, और लगाइएगा और कहीं क्या। और 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदिन भी होगा प्यार बच्चे, ये होगा अविभाव समास, प्रतिदिन मतलब एक काम न बोल रहा है, अविभाव समास। पंचवटी में कौन सा समास, पंचवटी मतलब द्विगु समास, ऑप्शन में भी होगा। और राजा रक किस समास के उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा द्वंद्व समास, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और सब लोग चैनल पर नहीं है तो प्यारे बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा बैटरी बंद होने वाला है, 2% हो गया यार, समझ लो कितना जल्दी खत्म हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू। आज की वीडियो इतना ही, सब लोग अगर चैनल पर नहीं है तो प्यारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्यारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है ना। आप सब तो निहाली में घुसकर या तो सब वीडियो तो देखेंगे होगा कि नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।